कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा होता है कि जिसे भुलाने के लिए वो अपनी सारी ज़िंदगी कोशिश करता है लेकिन भुला नहीं पाता। ऐसे ही कुछ अनुभव प्रीत के साथ हुआ था। तो चलिए कहानी हम प्रीत की बताते हैं। प्रीत एक टीचर है और वो इंटर कॉलेज के लड़कों को पढ़ाता है। अभी उसकी उसकी नौकरी जल्दी ही लगी थी और वो स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाता था। वो पढ़ाने के मामले में पूरे स्कूल में फेमस था क्योंकि उसके उसके द्वारा कही गई बातें बच्चों को ज़्यादा समझ में आती थी। स्कूल में पढ़ाने के बाद प्रीत अपने रूम पर बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाता था। खैर अब तो उनकी शादी हो गई है, लेकिन जब वो कुंवारे थे तो उनके साथ उस किराए के मकान में एक बहुत ही भयानक अनुभव हुआ था। एक दिन की बात है, प्रीत शाम के वक्त अपने घर में कुर्सी पर बैठकर आराम फरमा रहे थे। तभी उनके सामने वाले रूम की जो अलमारी थी वो अचानक से धड़ाम से आवाज़ करके खुल जाती है और ये आवाज़ सुनकर प्रीत चौंक जाता है और वो जाकर उस अलमारी को देखने लगता है। उस वक़्त उनको बहुत डर लगा हुआ था क्योंकि उस घर में उनके सिवा और कोई नहीं रहता था और ना ही कोई हवा चल रही थी। वो धीरे-धीरे चलकर अलमारी के पास गए और उस अलमारी को दरवाजे को अंदर और बाहर से देखकर उसे फिर वापस बंद करके जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए और ये सोच रहे थे कि ये कैसे हुआ। प्रीत कुर्सी पर बैठे ही सब सोच ही रहा था कि तभी उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उस अलमारी के अंदर से उसका नाम लेकर उसे पुकार रहा हो। इस भयानक घटना से प्रीत बहुत बुरी तरीक़ा से डर गए थे और वहीं पर कुर्सी पर बैठे ही बुरी तरीके पसीने से भीग चुके थे और उनका शरीर थर-थर काँप रहा था। प्रीत ने डरते-डरते अपनी नज़र को उस अलमारी की तरफ घुमाता है, तो वो देखता है कि उस अलमारी का दरवाज़ा धीरे-धीरे हिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर से कोई उस दरवाजे को धक्का दे रहा है। इस खौफनाक नज़ारे को प्रीत अपनी कुर्सी पर बैठकर देख ही रहा था कि तभी अलमारी के दराज़ों से एक भयानक काला साया धुएँ के आकार में उस अलमारी से बाहर निकलने लगा। ये सब देखकर प्रीत की एक ज़ोरदार चीख निकल गई और वो भागते हुए घर से बाहर चला गया और फिर जाकर ज़ोर-ज़ोर से रोते हुए पड़ोसियों को बताने लगा। कुछ पड़ोसी उसकी बात सुनकर उसके साथ दोबारा उसके घर में वापस आते हैं उस अलमारी को देखने के लिए। जब प्रीत के साथ उसके पड़ोसी जब प्रीत के रूम में दाखिल होते हैं, तो वहाँ का नज़ारा देखकर वो सब दंग रह जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि कमरे की जो छत थी वो काली पड़ चुकी थी और उस अलमारी के दोनों दरवाजे उखड़े हुए पड़े थे। अलमारी का सारा सामान ज़मीन में बिखरा हुआ था। वो लोग उस रूम को देखकर कुछ समझ पाते कि वो खड़ी हुई अलमारी अचानक से धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाती है और प्रीत के साथ-साथ उनके साथ वो लोग भी अब डरने लगे थे। और इस बार प्रीत के साथ-साथ उनके पड़ोसी भी जो उनके साथ अंदर आए थे, वो लोग भी डर कर घर से बाहर की ओर भागने लगे। जब वो सब घर से बाहर भाग रहे थे, तब किसी के एक ज़ोरदार चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ी थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि पीछे मुड़कर एक बार देख ले। इस खौफनाक घटना के बाद प्रीत बहुत बुरी तरीक़ा से बीमार पड़ चुके थे और स्कूल से छुट्टी लेकर वो कुछ दिनों के लिए माता-पिता के पास गाँव वापस चले गए और कुछ दिन घर पर बिताने के बाद प्रीत वापस आते हैं। लेकिन उन्होंने उस मोहल्ले को छोड़ दिया था और दूसरी जगह जाकर मकान ले लिया था और वहाँ पर अब रहने लगे थे। लेकिन क्या था उस रूम में? इस खौफनाक घटना के पीछे का राज क्या था? उस मोहल्ले में रहने वाले कुछ बूढ़े और बुजुर्गों का कहना था कि ये मकान अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई एक हवेली थी, जिसे ये तोड़कर एक घर बनाया गया है। कहते हैं उस हवेली का मालिक बहुत क्रूर था और एक बार उसने अपने नौकर को जलाकर मार दिया था और उसके अधजली लाश को इसी अलमारी में बंद कर दिया था। मकान मालिक ने इस अलमारी को कभी यूज़ नहीं किया था क्योंकि उसके घर में ये बहुत दिनों से पड़ी हुई थी।
लेकिन प्रीत के मांगने पर मकान मालिक ने इस अलमारी को उन्हें दे दिया था। और जो वो खौफनाक वाकया हुआ था, वो उसी नौकर की आत्मा थी। वो गुस्से में थी क्योंकि उसे अपना बदला लेना था उस मकान मालिक से। हालांकि इस घटना को आज 200 साल हो चुके हैं, लेकिन ये कहानी आज भी गांव के लोगों के ज़बान पे है। इसमें कितना सच्चाई है, कितना हकीकत है, ये सिर्फ वही लोग जान सकते हैं।